आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज हमारा टॉपिक है भाषा और व्याकरण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा हम लोग क्यों हमारे जीवन में भाषा की उपयोगिता है। तो भाषा भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बनी हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा भाषा संस्कृत शब्द के भाष शब्द से बनी हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना। हमारे मुख से निकलने वाले सार्थक शब्द हुआ, ध्वनि हुआ, जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। मन के विचार को, मन के विचार को किसके सामने? दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के कार्य क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ होता है कि भाषा के कार्य। तो भाषा के कार्य है, भाषा के कार्य, भाषा के जरिए ही हम लोग कल्पना करते हैं। भाषा के जरिए हम लोग कल्पना करते हैं। भाषा के द्वारा ही हम लोग कोई चीज को याद कर सकते हैं। भाषा के जरिए कल्पना करते हैं, किसी भी चीज को याद करना, सोचना, ये सब हम लोग किसके जरिए करते हैं? भाषा के जरिए ही करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो भाषा की उस उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है जिसका मतलब होता है बोलना। और भाषा मुख से निकलने वाले वाक्यों के सार्थक समूह जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भाषा। अब हम लोग देखते हैं भाषा के कार्य। तो भाषा का कार्य है कल्पना करना, याद करना, सोचना। ये भाषा के कार्य के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, तो भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली भाषा हुई हमारी मौखिक भाषा। दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा और तीसरी भाषा होती है सांकेतिक। तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसके जरिए हम लोग अपने मन के भाव को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। इस भाषा में हम लोग लिखने का कार्य नहीं करते हैं, जैसे भाषण देना, टेलीफोन पे बात करना, टेलीफोन पर बात करना, भाषण देना, ये सब हमारे मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा वो भाषा जिसके जरिए हम अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने लिख के प्रकट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिखित भाषा। जैसे पत्र, पुस्तक और हमारे समाचार पत्र। तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में हम किसी भी चीज को संकेत के द्वारा बताते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस का संकेत करना, ट्रैफिक पुलिस का संकेत। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस हर एक गाड़ी वाहन के सामने जाके बोलेगा नहीं कि तुम रुको, वो संकेत के जरिए ही हमें सूचित करता है कि अब आपको जाना है या फिर आपको ठहर जाना है। तो ये हमें सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आया। तो भाषा को हम लोगों ने देखा कि वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा के कार्य हैं सोचना, याद करना, कल्पना करना। और भाषा के 3 प्रकार हुए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक के अंतर्गत हम किसी भी भाषा को बोल के प्रकट करते हैं, जैसे भाषण देना, टेलीफोन पे बात करना। लिखित भाषा के अंतर्गत हम किसी भी भाषा को लिख के अपने भाव को प्रकट करते हैं, जैसे पत्र, पुस्तक और समाचार पत्र। सांकेतिक भाषा, इसमें हम अपने इशारों से सामने वाले को बताते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस का संकेत करना या फिर बधिर लोग
संकेत की भाषा से अपना भाषा दूसरे को बताते हैं। तो ये हुआ हमारे भाषा के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा व्याकरण। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है वी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके जरिए हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, क्या करते हैं, शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों कार्य हम किसके माध्यम से करते हैं, शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना, ये तीनों हम लोग करते हैं व्याकरण के जरिए। तो व्याकरण को अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालें तो बी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण का अर्थ होता है किस, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है बी आ करण। और व्याकरण वो शास्त्र है जिसके जरिए हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्याकरण को हम लोगों ने कितने भागों में विभक्त किया। व्याकरण को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है। व्याकरण को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है। पहला है हमारा वर्ण विचार। पहला है हमारा वर्ण विचार। दूसरा है हमारा शब्द विचार। और तीसरा है हमारा वाक्य विचार। व्याकरण के को तीन भागों में विभक्त किए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम लोग, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे